हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो देखो, आज हम एक टॉपिक और स्टार्ट करने वाले हैं, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। और डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के जो क्वेश्चंस हैं बेटा, वो एसएससी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं और बैंक से रिलेटेड जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनके लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। तो ये एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो आपको पढ़ना चाहिए। तो डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, सबसे पहले हम इन वर्ड्स का मीनिंग समझते हैं। व्हाट द डायरेक्शन मीन्स। तो डायरेक्शन का मीनिंग ये है बेटा कि चार तो हमारी मेन डायरेक्शंस होती हैं। चार होती हैं हमारी मेन डायरेक्शन, जिसमें पेपर पे नॉर्थ हमेशा हमारे सामने रहता है। जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो हम नॉर्थ को अपने सामने लेकर चलते हैं। नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन ये आपकी साउथ डायरेक्शन है, आपके राइट साइड में ये ईस्ट डायरेक्शन है, और ईस्ट के अपोजिट ये वेस्ट डायरेक्शन हो गई। तो चार ये हमारी मेन डायरेक्शंस हैं जिनका हम यूज़ करते हैं क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। अब सबसे पहली बात, ये डायरेक्शंस एक दूसरे से कितने डिग्री के एंगल पर हैं। तो बच्चों मुझे एक बात बताइए, जो सर्कल होता है वो होता है 360 डिग्री का। अब अगर इस 360 डिग्री को मैं 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 4 इक्वल पार्ट्स में, तो ये आ जाता है हमारे पास 90 डिग्री। इसका मतलब ये सभी डायरेक्शंस एक दूसरे से 90 डिग्री एंगल पर हैं। इनके बीच में अगर आप एंगल देखोगे बेटा, तो ये 90 डिग्री पर हैं सभी डायरेक्शंस। ये चारों डायरेक्शंस एक दूसरे से 90 डिग्री के एंगल पर हैं। इसके बाद अब एक और चीज़ आपको जो यहाँ पर बहुत इम्पोर्टेंट है वो समझनी है कि लेफ़्ट और राइट का कंसेप्ट क्या होता है। तो देखो, एक बात मुझे बताइए बच्चों कि अगर आपका फेस मान लीजिए नॉर्थ डायरेक्शन में ही है, अगर आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है इस तरफ, और मैं यहाँ से आपसे बोलता हूँ कि आपको बच्चा एक राइट टर्न लेना है, नॉर्थ डायरेक्शन से एक राइट टर्न आपको लेना है, तो आपका फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो जब हम नॉर्थ से एक राइट टर्न लेंगे, तो जैसे ही एक राइट टर्न हम नॉर्थ से लेंगे तो हमारा फेस आ जाएगा ईस्ट डायरेक्शन में। तो नॉर्थ से एक राइट लेने पर फेस कहाँ पर आएगा, ईस्ट डायरेक्शन की तरफ आएगा। इसी तरह से अब अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि ईस्ट डायरेक्शन में अगर हमारा फेस है और यहाँ से हम एक राइट लेते हैं, तो हमारा फेस कौन सी डायरेक्शन में आएगा। तो ईस्ट से एक राइट लेने पर जो फेस होगा वो साउथ की तरफ हो जाएगा। सिमिलरली अब अगर हमारा फेस साउथ डायरेक्शन में है और यहाँ से हम एक राइट टर्न लें, साउथ डायरेक्शन से अगर हम एक राइट टर्न लेते हैं, तो हमारा फेस आएगा वेस्ट डायरेक्शन की तरफ। और अगर हम वेस्ट डायरेक्शन से एक और राइट टर्न ले लें, तो हमारा फेस वापस आ जाता है नॉर्थ की तरफ। तो इसका मतलब ये हुआ, सबसे पहली बात तो ये जो आपको यहाँ पर याद रखनी है बेटा, वो ये कि जो राइट टर्न होता है, राइट टर्न, अगर आप ध्यान से देखें तो जब भी पर्सन को राइट टर्न लेने के लिए बोला जाता है, तो राइट टर्न एक्चुअली 90 डिग्री पर होता है ना। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा सोचे कि ये कितनी डिग्री मुझे टर्न करना है। तो जब भी एग्जैक्टली लेफ़्ट या राइट की बात करता है क्वेश्चन में कि पर्सन को लेफ़्ट लेना है या राइट, तो वो एग्जैक्टली 90 डिग्री पर आपको टर्न करना है। और राइट अगर आप देखें तो किसी भी डायरेक्शन से जो राइट है, किसी भी डायरेक्शन से जो राइट है, वो आपको दिखाई देगा कि ये तो क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज। तो जब भी क्वेश्चन में राइट टर्न लेने के लिए बोलेगा तो हमें किस तरफ टर्न करना है, हमें हमेशा क्लॉकवाइज टर्न करना है। लेकिन एग्जाम में जो क्वेश्चंस आते हैं बेटा, वो 4 डायरेक्शन से रिलेटेड ही नहीं होते, वो क्वेश्चंस होते हैं हमारे 8 डायरेक्शन से रिलेटेड। तो अब 8 डायरेक्शंस को भी हम समझ लेते हैं। जैसे अब फिर से मैं एक यहाँ पर डायरेक्शन के लिए चार्ट बना रहा हूँ। ये चार्ट आपको अपने माइंड में रखना है बच्चों, है ना, जिसको ईजीली आप बना भी सकते हो। बहुत सिंपल सी ये एक बात है। इसमें ईस्ट हमारा यहाँ पर है, इस तरफ हमारा वेस्ट है, नॉर्थ हमेशा हमारे सामने है, और नॉर्थ के अपोजिट ये साउथ डायरेक्शन है। अब मुझे एक बात बताइए, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो ये रीजन है, ये जो रीजन है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉर्थ ईस्ट रीजन। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन है।
इसी तरह से साउथ और वेस्ट के बीच में जो डायरेक्शंस हैं इसको हम बोलते हैं साउथ वेस्ट डायरेक्शन। सिमिलरली अगर मैं इस रीजन की बात करूं तो ये साउथ ईस्ट रीजन है और ये वाली डायरेक्शन है हमारी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं वो 8 डायरेक्शन से रिलेटेड होते हैं। तो अब यहाँ पर भी एक बात हम यही समझ लेते हैं कि कितने डिग्री पर है। तो सर्कल का सर्कमफेरेंस 360 डिग्री होता है और अगर इस 360 डिग्री को अब मैं 8 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता हूँ तो ये आता है बेटा 45 डिग्री। इसका मतलब ये सभी डायरेक्शंस एक दूसरे से 45 डिग्री एंगल पर हैं। ये सभी जो एंगल्स हैं ये भी 45 डिग्री एंगल और ये भी 45 डिग्री एंगल है। और पूरा नॉर्थ और ईस्ट के बीच में आपको पता है कि ये वाला जो कंप्लीट एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो अब मेरा सिमिलर यहाँ पर एक और क्वेश्चन आप लोगों से है कि बेटा अगर मान लीजिए पर्सन का फेस अभी नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में है, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, और मैं आपसे बोलता हूँ कि यहाँ से आपको एक लेफ्ट टर्न लेना है, लेफ्ट टर्न, तो अब बताइए पर्सन का फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा। तो देखो कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि सर नॉर्थ वेस्ट से एक लेफ्ट लेना है तो लेफ्ट होगा इस तरफ, और नॉर्थ वेस्ट से एक लेफ्ट लेने के बाद फेस आ जाएगा वेस्ट की तरफ। तो बच्चों आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि देखो जब हमने राइट टर्न की बात की तो जब मैंने आपसे बोला कि नॉर्थ डायरेक्शन से एक राइट टर्न लेना है तो आपने कहा कि सर फेस आएगा ईस्ट की तरफ। तो जब राइट डायरेक्शन में हम 90 डिग्री टर्न कर रहे हैं तो इसका मतलब लेफ्ट में भी कितने डिग्री टर्न करेंगे, 90 डिग्री। तो नॉर्थ वेस्ट से जब आप एक लेफ्ट लोगे तो आपका फेस बेटे साउथ वेस्ट डायरेक्शन में होगा। ये हमारी 4 प्रिंसिपल डायरेक्शंस होती हैं या मेन डायरेक्शन, और ये जो 4 यहाँ पर आपको दिख रही हैं नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, साउथ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट, ये हमारी सब डायरेक्शंस हैं। ठीक है, तो जब हम सब डायरेक्शन से लेफ्ट या राइट लेते हैं तो हमारा फेस सब डायरेक्शन में ही रहता है। तो नॉर्थ वेस्ट से एक लेफ्ट लेने पर फेस होगा साउथ वेस्ट में। सिमिलरली अगर हम साउथ वेस्ट डायरेक्शन से एक लेफ्ट और लेते हैं तो हमारा जो फेस होगा वो आ जाएगा साउथ ईस्ट की तरफ। सिमिलरली साउथ ईस्ट डायरेक्शन से हम एक और लेफ्ट ले लेंगे अगर, तो हमारा जो फेस होगा वो आएगा किस डायरेक्शन में आएगा बच्चों, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में। और अब आप मुझे बताइए कि अगर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में मैं एक और लेफ्ट ले लेता हूँ तो मेरा फेस किस डायरेक्शन में होगा। तो आप बोलेंगे कि सर ये फेस होगा नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में फिर से। ठीक है, तो अभी हमने लेफ्ट और राइट का कॉन्सेप्ट देखा। तो जैसे राइट का मतलब क्लॉकवाइज था, तो बेटा अगर आप लेफ्ट को भी ऑब्जर्व करोगे तो जब भी पर्सन किसी भी डायरेक्शन में उसका फेस हो, अगर उसे लेफ्ट टर्न करना है तो पर्सन लेफ्ट टर्न जब करेगा तो वो एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, एंटी क्लॉकवाइज टर्न करेगा, एंटी क्लॉकवाइज। यहाँ तक मुझे लगता है कि आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी। चलो अब मैं आपसे एक बेसिक सा क्वेश्चन पूछता हूँ कि बेटा मुझे एक बात बताइए कि ये जो 4 सब डायरेक्शंस हैं इसको मैंने नॉर्थ ईस्ट लिखा, साउथ ईस्ट, साउथ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट। इस नॉर्थ ईस्ट को मैं ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोलता हूँ। आप अगर बुक्स में भी देखेंगे तो आपने मैक्सिमम टाइम देखा होगा या हर जगह बुक में नॉर्थ ईस्ट ही लिखा है, इसको ईस्ट नॉर्थ नहीं लिखा। तो इसके पीछे का रीज़न ये है बेटा, क्योंकि जो हमारी डायरेक्शंस की हम मेजरमेंट करते हैं वो पोल्स से करते हैं, और पोल्स हमारे कितने हैं, 2, नॉर्थ एंड साउथ। तो जब हम कोई पॉइंट लोकेट करते हैं नॉर्थ और ईस्ट के बीच में तो पहले हम पोल का नाम लेते हैं। ठीक है, तो इसीलिए नॉर्थ और ईस्ट के बीच में जो डायरेक्शन होगी उसको हम नॉर्थ ईस्ट बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो कॉन्सेप्ट है बेटा ये है आपकी डायरेक्शन का कॉन्सेप्ट है ना, डायरेक्शन वर्ड का ये मीनिंग है। अभी हम समझते हैं कि डिस्टेंस का मीनिंग क्या है। तो डिस्टेंस का सबसे पहली बात तो मीनिंग यहाँ बेटा डिस्प्लेसमेंट से है, और डिस्प्लेसमेंट आप जानते हो क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो यहाँ पर आपको मेजर करनी है उसमें जो मेन रोल है वो है पाइथागोरस थ्योरम का। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम आप लोग समझते होगे बेटा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए एक पर्सन है जो यहाँ से चलना स्टार्ट करता है। ठीक है, ये उसका इनिशियल पॉइंट है, इसको हम क्या बोल रहे हैं बेटा, इनिशियल पॉइंट। और यहाँ से पर्सन चलना स्टार्ट करता है, मान लीजिए 4 किलोमीटर चलता है वो साउथ की तरफ। तो
तो हम क्या करेंगे, ऐसे एरो मार्क कर देंगे और जो डिस्टेंस होगी उसको यहाँ पर लिख देंगे। फिर यहाँ से वो लेफ़्ट टर्न लेता है और 3 किलोमीटर चलता है। तो यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेकर 3 किलोमीटर चलता है, एरो लगाया और डिस्टेंस हमने लिख दी। ये इनिशियल पॉइंट और ये हमारा है फाइनल पॉइंट। तो अगर मुझसे पूछा जाता है कि इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच की डिस्टेंस क्या है, या हाउ फार इज ही नाउ, हाउ फार इज द पर्सन फ्रॉम द इनिशियल पॉइंट, तो इसका मतलब जब डिस्टेंस मुझसे पूछी जा रही है तो एक्चुअली मुझे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट बताना है। ठीक है, तो इसके लिए एक्चुअली कई बच्चे क्या करेंगे, 4 + 3 7 इसका आंसर दे देंगे, लेकिन बेटा वो रॉन्ग हो जाएगा। तो हमें डिस्प्लेसमेंट बताने मतलब शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस अगर आप ध्यान से देखें तो ये वाली डिस्टेंस है। इसका मतलब ये रेड वाली जो लाइन मैंने अभी मार्क की, ये डिस्टेंस हमें बतानी है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, इसको एक ट्राइंगल मान लिया ABC, और आपको पता है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल होगा। क्यों? क्योंकि लेफ्ट राइट जो होते हैं 90 डिग्री पर ही होते हैं। ठीक है, एक राइट एंगल ट्राइंगल है। तो बस अब यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। तो अगर हमें AC फाइंड करना है बेटा, तो AC का स्क्वायर कितना होगा, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। और AC का स्क्वायर हमें फाइंड करना है तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि यहाँ से स्क्वायर हटाया तो इधर अंडर रूट लगाया। AB कितना है हमारे पास, 4 का स्क्वायर प्लस BC कितना है हमारे पास, 3 का स्क्वायर। तो AC इज इक्वल टू होगा अंडर रूट 4 का स्क्वायर मीन्स 16 प्लस 3 का स्क्वायर मीन्स 9। तो AC की वैल्यू आ गई अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 को हम क्या लिख सकते हैं बेटा, अंडर रूट 5 × 5, या फिर हम जानते हैं सिंपली कि जो 25 होता है उसका स्क्वायर रूट होता है 5। तो हमारी जो AC डिस्टेंस आ गई वो कितनी आ गई, 5। अगर ये मीटर में दिया हुआ है तो मीटर है ना, जो भी यूनिट है हमारी 5 यूनिट। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। तो हमें करना क्या है बेसिक, तो चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले लेफ़्ट और राइट टर्न का जो कॉन्सेप्ट होता है उसको समझेंगे, और उसके बाद में बेटा क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे। देखो डायरेक्शन आपको पता ही है, मैं डायरेक्शन चार्ट एक बार बना देता हूँ यहाँ पर, जिससे आपको इसे रिलेट करने में आसानी होगी। आपके सामने वाली डायरेक्शन है नॉर्थ, नॉर्थ के अपोजिट डायरेक्शन है साउथ, राइट साइड में ये ईस्ट है, और इसके अपोजिट डायरेक्शन है ये वेस्ट। देखो जो बातें अभी मैं आपको बताने वाला हूँ इनको ध्यान से आप लोग सुनना, और आपका लेफ़्ट राइट वाले कॉन्सेप्ट से रिलेटेड एक टाइप बनता है डायरेक्शन में, और वो क्वेश्चन सब विदाउट पेन और पेपर आराम से कर लेंगे। देखो इमेजिन करिए आपका फेस अभी नॉर्थ की तरफ है, नॉर्थ डायरेक्शन में अगर हमारा फेस है, और यहाँ से मैं आपसे बोलता हूँ कि आप एक राइट टर्न लीजिए, तो राइट टर्न होगा इस तरफ। फिर मैं बोलता हूँ कि एक लेफ़्ट टर्न ले लीजिए, तो यहाँ से लेफ़्ट टर्न इस तरफ होगा। फिर मैं आपसे बोलता हूँ कि एक और राइट ले लीजिए, तो फिर से राइट अगर हम लेंगे तो इस तरफ होगा, और अगर हम एक लेफ़्ट और लें यहाँ से तो इस तरफ होगा। तो फाइनली अगर आप ध्यान से देखें तो हमारा फेस कौन सी डायरेक्शन में है, अब नॉर्थ में। इनिशियली हमारा फेस नॉर्थ में था और फाइनली भी हमारा फेस नॉर्थ में है। तो बेटा जैसे प्लस और माइनस होते हैं वो वैल्यूज़ अगर इक्वल हैं तो कैंसल आउट हो जाती हैं। इसी तरह से क्योंकि राइट और लेफ़्ट दोनों ही कितने डिग्री पर होते हैं, 90 डिग्री पर होते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों की वैल्यू इक्वल है। तो राइट से लेफ़्ट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है। इस राइट से लेफ़्ट भी क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो जब लेफ़्ट और राइट कैंसिल हो गए तो मतलब एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखो तो हमने इस क्वेश्चन में 2 राइट टर्न लिए और 2 ही लेफ़्ट टर्न लिए, इसीलिए मतलब फाइनली हमारे पास जो फेस होगा वो इनिशियल डायरेक्शन में ही होगा, मतलब सेम डायरेक्शन में ही होगा। इसी तरह से आप लोग एक और एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारा फेस अभी ईस्ट की तरफ है और यहाँ से मैं एक लेफ़्ट लेता हूँ फिर एक राइट लेता हूँ, तो अभी भी हमारा फेस कौन सी डायरेक्शन में, ईस्ट डायरेक्शन में। इसका मतलब लेफ़्ट से राइट कैंसिल हो गया। तो हम कितने भी लेफ़्ट या राइट लें हमारा फेस सेम डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर ऑब्जर्व करने वाला एक पॉइंट ये बना कि अगर पर्सन कितने भी लेफ़्ट ले, मतलब अगर वो एक्स लेफ़्ट लेता है
और साथ में एक्स राइट लेता है, तो इसका मतलब होता है कि पर्सन की जो डायरेक्शन है या फेस है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब सेम डायरेक्शन। इसको हम बोलेंगे सेम डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन। ये हमारे फर्स्ट पॉइंट का मीनिंग है। इसको मैं बॉक्स में कर देता हूँ, आप लोग साथ में नोट्स भी बना सकते हैं। साथ में नोट्स बना लेंगे तो ये आपको ना हमेशा काम आता रहेगा। अभी दूसरा पॉइंट मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ, मतलब एक्स लेफ्ट एक्स राइट का मतलब क्या होगा, अभी सेम डायरेक्शन। इसी तरह से दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि मान लीजिए अब आपका फेस है बेटा साउथ की तरफ। दूसरा पॉइंट हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, साउथ की तरफ आपका फेस है और यहाँ से आपसे मैं बोलता हूँ कि एक लेफ़्ट ले लीजिए, तो यहाँ से एक लेफ़्ट अगर हम लेंगे तो इधर होगा। फिर से अगर हम एक और लेफ़्ट ले लेते हैं तो एक और लेफ़्ट लेने के बाद फेस कहाँ पर आ जाएगा, नॉर्थ की तरफ हमारा फेस होगा। तो जब हमने दो लेफ़्ट लिए तो दो लेफ़्ट का मतलब हुआ एक्चुअली 90 और ये लेफ़्ट का भी मतलब कि 90, तो दो लेफ़्ट का मतलब हुआ एक्चुअली 180 डिग्री, और 180 डिग्री का मतलब क्या है, अपोजिट डायरेक्शन। इसी तरह से अगर हम राइट भी लेना चाहें, जैसे मान लीजिए हमारा फेस वेस्ट डायरेक्शन में है और यहाँ से मैं एक राइट लेता हूँ तो मेरा फेस नॉर्थ की तरफ होगा। फिर से मैं एक और राइट ले लूँ तो मेरा फेस ईस्ट की तरफ आ जाएगा। तो इसका मतलब हम इससे इस कंक्लूजन पर पहुँचे कि अगर हमारे पास हम दो पर्टिकुलर राइट लें या फिर दो पर्टिकुलर लेफ़्ट लेते हैं तो हमारा फेस जो होगा वो अपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो सेकंड पॉइंट हमारा ये है कि दो पर्टिकुलर लेफ़्ट और या फिर है ना हम दो पर्टिकुलर राइट लें तो जो पर्सन का फेस होगा वो सेम डायरेक्शन, सॉरी अपोजिट डायरेक्शन में होगा, अपोजिट डायरेक्शन में होगा। तो इसको भी मैं बॉक्स में कर दे रहा हूँ। तो इसमें मैं आपको 4 पॉइंट बताने वाला हूँ बेटा, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड पॉइंट है उसके बारे में यहाँ पर मैं डिस्कस कर रहा हूँ। देखो डायरेक्शंस हमें पता है बेटा कि 3 डायरेक्शन हैं। इमेजिन करिए, चलो यहाँ पर मैं इसको समझा रहा हूँ कंसेप्ट को, कि अगर आपका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में है, नॉर्थ में, और मैं आपसे बोलता हूँ कि नॉर्थ डायरेक्शन में से आपको 3 राइट टर्न लेने हैं, 3 राइट टर्न, 3 राइट। तो 3 राइट का मतलब एक्चुअली हुआ कि 1 राइट, एक राइट लेके ईस्ट में, सेकेंड राइट से हम आ जाएंगे साउथ में, और थर्ड राइट अगर हम लेंगे, फर्स्ट राइट से ईस्ट में, सेकेंड राइट से साउथ में, और थर्ड राइट से हम कहाँ पर आ जाएंगे, वेस्ट में। तो मुझे एक बात बताइए कि 3 बार राइट घूमने से अच्छा, अगर हम नॉर्थ से 3 बार राइट घूमे तो वेस्ट में आते हैं, तो इससे अच्छा हम क्या कर सकते थे कि हम एक लेफ़्ट ले सकते थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें किसी डायरेक्शन से 3 बार राइट टर्न करना है तो हम उसकी जगह एक बार लेफ़्ट टर्न ले सकते हैं। तो 3 राइट का मतलब क्या हुआ, 3 राइट का मतलब है 1 लेफ़्ट। इन द सेम वे अगर मान लीजिए हमारा फेस नॉर्थ की ही तरफ है और मैं आपसे बोलता हूँ कि आपको 3 लेफ़्ट टर्न लेने हैं, तो 3 लेफ़्ट टर्न लेने पर, एक लेफ़्ट टर्न लेने पर वेस्ट में, दूसरा लेफ़्ट टर्न अगर हम लेंगे तो साउथ में, और तीसरा लेफ़्ट अगर हम लेंगे तो हम आएंगे ईस्ट में। तो 3 बार लेफ़्ट घूमने से अच्छा है कि हम एक बार राइट घूम जाएं। तो इसी तरह से जैसे नॉर्थ से हमने 3 राइट लेने की जगह हम एक लेफ़्ट ले सकते हैं, इसी तरह से अगर नॉर्थ से मैं 3 बार लेफ़्ट टर्न लेना चाहूँ तो उसकी जगह मैं एक राइट ले सकता हूँ, ठीक है। तो तीसरा जो मेरा पॉइंट है वो ये है कि अगर हमें किसी डायरेक्शन से 3 लेफ़्ट टर्न लेने हैं तो हम 3 लेफ़्ट ना घूमकर उसकी जगह एक राइट टर्न ले सकते हैं। मेरी बात आप लोग समझ रहे हो, 3 लेफ़्ट का मतलब ही 1 राइट है। और इसी तरह से अगर किसी भी डायरेक्शन से मुझे 3 बार राइट मुड़ना है तो मैं उसी की जगह एक बार लेफ़्ट अगर मुड़ता हूँ तो दोनों बातों का सेम ही मीनिंग होगा, रिजल्ट दोनों बातों का सेम ही आएगा। ये मेरा थर्ड पॉइंट हुआ। अब इसी तरह से एक और फोर्थ पॉइंट की मैं बात कर रहा हूँ
कि अगर इमेजिन करिए आपका फेस ईस्ट की तरफ है, किसी भी डायरेक्शन में हम फेस ले सकते हैं, और मैं यहाँ से बोलता हूँ कि आप लोग 4 राइट टर्न ले लीजिए, 4 राइट टर्न। तो 4 राइट टर्न लेने से अगर हमारा फेस नॉर्थ में है और अगर हम 4 राइट टर्न लें तो R1, R2, R3, R4, फिर से हमारा फेस कहाँ आएगा, नॉर्थ में ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम किसी भी डायरेक्शन से 4 राइट लें, 8 राइट लें, 12 राइट लें, या फिर 4 के मल्टीपल में हम कितने भी राइट टर्न लें, हमारा फेस सेम डायरेक्शन में होगा। सिमिलरली हम कह सकते हैं कि किसी भी डायरेक्शन से, जैसे मान लीजिए आपका फेस बेटा ईस्ट की तरफ है और यहाँ से आप 4 लेफ़्ट लेते हैं, 8 लेफ़्ट लेते हैं, या फिर 12 लेफ़्ट लेते हैं, या 4 के मल्टीपल में कितने भी लेफ़्ट आप टर्न लेते हैं, तो आपका फेस सेम डायरेक्शन में होगा। तो 4th पॉइंट को मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, या यहीं पर मैं इसको बॉक्स में बंद कर रहा हूँ, ठीक है। ये हमारा 4th पॉइंट है। तो अब आपने क्या सीखा, आपने सीखी 3 बातें, एक्चुअली 4 बातें आपने सीखी कि एक्स लेफ्ट प्लस एक्स राइट का मतलब होगा सेम डायरेक्शन, मीन जितने लेफ्ट हैं अगर उतने ही राइट लिए जाएं तो क्वेश्चन में सेम डायरेक्शन ही हम आंसर देंगे। अगर हमारे पास 2 पर्टिकुलर लेफ्ट या 2 पर्टिकुलर राइट बचते हैं क्वेश्चन में तो हमारा आंसर होगा अपोजिट डायरेक्शन। 3 लेफ्ट का मतलब 1 राइट होगा और 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट होगा। और 4 लेफ्ट या 4 के मल्टीपल में कितने भी लेफ्ट या राइट हमारे पास हों तो पर्सन का फेस सेम डायरेक्शन में रहेगा, सेम डायरेक्शन में रहेगा, इसमें कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। चलो अभी ये जो मैंने लेफ्ट और राइट टर्न का कॉन्सेप्ट आपको बताया, अब इससे रिलेटेड मैं कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अगर फर्स्ट क्वेश्चन में हमें फेस दिया हुआ है कि एक पर्सन है जिसका फेस नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब नॉर्थ डायरेक्शन से पर्सन एक लेफ़्ट लेता है, 2 राइट लेता है, 5 राइट लेता है, फिर उसके बाद में 6 लेफ़्ट लेता है और 2 राइट लेता है। तो फाइनली उसका फेस कौन सी डायरेक्शन में होगा ये आपको फाइंड करना है। देखो क्वेश्चन की जो लैंग्वेज होगी वो कुछ इस तरह से होगी, ए पर्सन इज फेसिंग टूवर्ड्स नॉर्थ, ही टेक अ लेफ्ट टर्न, देन ही टेक 2 लेफ्ट टर्न, then he take 5 right turn, then he take 6 left turn, then he take 2 right turn. Which direction is he facing now? तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमें कोई भी फ्लो चार्ट नहीं बनाना है डायरेक्शन का, हम सिंपली क्या करने वाले हैं कि टोटल लेफ्ट एंड राइट टर्न को काउंट करने वाले हैं। तो अगर हम यहाँ पर टोटल लेफ्ट टर्न देखें तो 1 लेफ्ट प्लस 2 लेफ्ट कितना हो गया, 3 लेफ्ट, और 3 + 6 हो गया 9 लेफ्ट। तो टोटल अगर इस पर्सन ने नॉर्थ डायरेक्शन से हम देखें तो टोटल 9 तो लेफ्ट टर्न लिए हैं, और राइट टर्न कितने लिए हैं, राइट टर्न लिए गए हैं 5 + 2 7 लिए गए हैं राइट टर्न। तो दोनों का हमें क्या करना है बेटा, डिफरेंस लेना है। डिफरेंस मतलब 7 राइट से 7 लेफ्ट तो कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 9 और 7 का डिफरेंस कितना आया, 2। 9 और 7 का डिफरेंस है 2। अब ये 2 बचेगा क्या, जो वैल्यू ग्रेटर होगी, तो लेफ्ट हमारे पास ज़्यादा है तो लेफ्ट यहाँ पर बच जाएंगे, तो 2 लेफ्ट। इसका मतलब ये है कि नॉर्थ डायरेक्शन से अगर इतने सारे लेफ़्ट और राइट टर्न लिए जाएं तो फाइनली जो हमारे पास 2 लेफ़्ट बच गए हैं, बस इनका यूज़ हमें क्या करना है, इनिशियली जो गिवन डायरेक्शन है उसमें करना है। तो नॉर्थ डायरेक्शन से अगर हम 2 लेफ़्ट लें तो हमें पता है कि 2 लेफ़्ट और 2 राइट का मीनिंग क्या है। अभी हमने यहाँ पर पढ़ा 2 पर्टिकुलर लेफ़्ट बचेंगे तो उसका मतलब है अपोजिट डायरेक्शन। तो अब हम आंसर जो देंगे अपना वो अपोजिट डायरेक्शन आंसर देंगे। इसका मतलब हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो नॉर्थ के अपोजिट कौन सी डायरेक्शन होती है, तो नॉर्थ के अपोजिट होती है साउथ। तो साउथ इज द करेक्ट आंसर। तो देखो क्वेश्चन कितना आसान हो गया है, इसमें हमें फ्लो चार्ट नहीं बनाना होता है। चलो एक और क्वेश्चन हम ट्राई करते हैं, सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में मैं आपको फेस दे रहा हूँ कि पर्सन का फेस मान लीजिए नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में है, ठीक है। और अब आपको बताना है कि 3 लेफ्ट 1 राइट 5 राइट 2 लेफ्ट एंड 2 राइट के बाद में पर्सन का फेस किस डायरेक्शन में होगा। तो देखो आपको ना क्विक क्वेश्चन बनाना होता है कुछ ही सेकेंड्स में, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हमेशा लेफ्ट राइट टर्न को आप टोटल को ऐड करके ही सब्ट्रैक्ट करें। अगर आपको यहाँ पर कोई लेफ्ट और राइट टर्न डायरेक्टली कैंसिल होता दिखाई दे रहा है तो उसको कैंसिल करेंगे। जैसे 2 राइट से 2 लेफ्ट बेटा कैंसिल हो गए,
अब हमारे पास कितने बचे, 1 राइट प्लस 5 राइट, मतलब 6 तो राइट टर्न बचे एंड हमारे पास 3 बच गए बेटा लेफ्ट टर्न। तो 6 और 3 का डिफरेंस कितना हुआ, 3। और ये 3 क्या बचेगा, जो ग्रेटर होगा नंबर। तो राइट हमारे पास वैल्यू बड़ी है तो हमारे पास 3 राइट बच गए। तो अब नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आपको 3 बार राइट टर्न लेना है। तो मुझे एक बात बताइए, 3 राइट जो होगा, अगर हम नॉर्थ ईस्ट से 3 राइट लें तो उसी की जगह क्या मैं नॉर्थ ईस्ट से एक लेफ्ट भी ले सकता हूँ? तो आप कहेंगे बिल्कुल सर, क्योंकि 3 राइट का मतलब 1 लेफ्ट ही होता है, ठीक है। सॉरी। तो अभी हम नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से एक लेफ्ट लेने वाले हैं। तो ये हमारी नॉर्थ डायरेक्शन है और ये यहाँ पर है हमारी ईस्ट डायरेक्शन। ये हमारी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन होती है और यहाँ से हमें क्या लेना है बेटा, एक लेफ़्ट लेना है। तो नॉर्थ ईस्ट से जब एक लेफ़्ट लेंगे, और एक लेफ़्ट का मतलब है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज आप घूम जाएंगे, तो आपका फेस यहाँ पर आएगा। और ये कौन सी डायरेक्शन है आपको पता है, क्योंकि ये वेस्ट डायरेक्शन होती है, तो ये डायरेक्शन होगी नॉर्थ वेस्ट। तो आपके क्वेश्चन का आंसर होगा नॉर्थ वेस्ट, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कि अगर आप नॉर्थ ईस्ट से 3 राइट लेते तो पर्सन का फेस यहीं पर आएगा, क्योंकि एक राइट लेने पर फेस आएगा यहाँ पर, 2 राइट लेने पर अपोजिट मतलब यहाँ, और 3 राइट लेने पे नॉर्थ वेस्ट। तो नॉर्थ वेस्ट इज करेक्ट आंसर, और इसको आप इस तरह से प्रोसीड कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिए गए हैं टोटल कितने लेफ्ट दिए गए हैं हमें यहाँ पर, तो 12 लेफ्ट प्लस 2 लेफ्ट प्लस 6 लेफ्ट। 12 प्लस 2 हो गया 14, 14 प्लस 6 हो गया 20। तो हमारे पास 20 लेफ्ट हो गए, और 20 लेफ्ट से 20 राइट डायरेक्टली हम क्या कर दें, कैंसिल कर दें। देखो 20 राइट से, और अगर हमारे पास 6 प्लस 2 8 प्लस 12 कितना हो गया 20, 20 लेफ्ट कैंसिल हो गए। तो फाइनली हमारे पास बचा हुआ क्या है, हमारे पास बचा हुआ है बेटा 5 राइट टर्न। और अगर हमें 5 राइट टर्न लेना है तो मुझे एक बात बताइए, 5 राइट टर्न को मैं ऐसा लिख सकता हूँ 4 राइट प्लस 1 राइट, राइट, ऐसा लिख सकता हूँ ना। तो 4 राइट का मतलब क्या होता है, सेम डायरेक्शन, मतलब 4 या 4 के मल्टीपल में कोई भी नंबर होगा तो उससे क्वेश्चन के आंसर पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, उससे पर्सन का फेस सेम डायरेक्शन में ही होता है। इसका मतलब इस 4 राइट को हम इग्नोर कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली हमारे पास केवल 1 राइट बचा। और अगर हमें 1 राइट अब बताना है तो एक्चुअली डायरेक्शन यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ कि फेस किस डायरेक्शन में था। तो साउथ डायरेक्शन में हमें फेस दिया हुआ था, तो साउथ से अगर हम 1 राइट लेंगे तो साउथ से 1 राइट का मतलब ये हुआ कि आपको क्लॉकवाइज चलना होगा। ये साउथ डायरेक्शन है तो यहाँ से क्लॉकवाइज इस तरफ होगा, इसका मतलब हमारा जो फेस होगा फाइनली वो वेस्ट की तरफ होगा। और ये हमारे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हुआ। अब करते हैं 4th क्वेश्चन की बात। तो 4th क्वेश्चन में फेस मैं आपको दे रहा हूँ, फेस है पर्सन का साउथ वेस्ट डायरेक्शन में। अब आपको बताना है कि 100 लेफ्ट, 200 लेफ्ट, देन 120 राइट, देन 60 लेफ्ट एंड देन 400 राइट के बाद पर्सन का फेस किस डायरेक्शन में होगा। तो देखो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए कई बच्चे क्या करने वाले हैं कि सारे लेफ्ट और राइट टर्न को ऐड करके फिर उनका डिफरेंस लेंगे और फाइनली जितने भी राइट या लेफ्ट बचेंगे उतना वो साउथ वेस्ट में टर्न कर देंगे। लेकिन बेटा एक बात बताइए, अगर आप ध्यान से देखें तो ये सभी नंबर्स 100 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, 120 भी 4 से एग्जैक्ट डिविजिबल है, 200 भी, 60 भी एंड 400 भी, ये सारे नंबर्स 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल हैं। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम लेफ़्ट और राइट टर्न को ऐड भी कर लेते हैं यहाँ पर तो हमारे पास फाइनली जितने भी राइट या फिर लेफ़्ट बचेंगे वो सब रहेंगे तो 4 से ही डिविजिबल, और 4 से डिविजिबल अगर रहेंगे तो पर्सन का फेस चेंज नहीं होगा। तो हमारे क्वेश्चन का डायरेक्टली हम आंसर दे सकते हैं कि इतने सारे लेफ्ट टर्न लेने के बाद भी इस पर्सन का फेस सेम डायरेक्शन में रहेगा, मीन्स पहले जहाँ पर था, मतलब साउथ वेस्ट में। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर हुआ।
अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो हमेशा ज़रूरी नहीं है कि हमें लेफ़्ट और राइट टर्न ही दिए जाएं। क्वेश्चंस में हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज टर्न भी दे सकता है। क्लॉकवाइज को मैं CW से लिख रहा हूँ और एंटी क्लॉकवाइज को ACW से लिख रहा हूँ। देखो बेटा, लेफ्ट और राइट टर्न का मीनिंग तो अंडरस्टूड होता है कि वो 90 डिग्री पर ही होते हैं, बट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का मतलब हमेशा 90 डिग्री नहीं होता है। तो अगर हमें क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दिया गया है तो वहाँ पर डिग्री भी मेंशन होना चाहिए कि वो कितना डिग्री टर्न कर रहा है। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर लेते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में फेस दिया हुआ है कि पर्सन का फेस साउथ ईस्ट डायरेक्शन में है। यहाँ से वो 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करता है, देन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है, देन 135 डिग्री क्लॉकवाइज एंड फाइनली 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करता है। तो सिमिलर कॉन्सेप्ट हम यहाँ पर अप्लाई करने वाले हैं जैसा हमने लेफ़्ट और राइट टर्न में किया था। यहाँ भी जो सेम वैल्यू हैं जैसे क्लॉकवाइज, तो हम ये देखने वाले हैं कि पर्सन टोटल कितना क्लॉकवाइज टर्न कर रहा है। तो 90 प्लस 135 हो गया 225 डिग्री क्लॉकवाइज, एंड एंटी क्लॉकवाइज देखते हैं तो 45 प्लस 180 कितना हुआ, ये भी हो गया 225 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो बेटा 225 क्लॉकवाइज से 225 एंटी क्लॉकवाइज कैंसिल हो गया। जब फाइनल वैल्यू इक्वल आ रही है क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की, तो रिजल्टेंट कितना हुआ बेटा, 0। इसका मतलब ये हुआ कि पर्सन का फेस जो होगा उसमें हम 0 डिग्री ऐड करेंगे, मतलब क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, मीन्स वो सेम डायरेक्शन में ही रहेगा। तो हमारे क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर हुआ वो हुआ साउथ ईस्ट। अभी क्वेश्चन नंबर 6 आपको ट्राई करना है और इस क्वेश्चन में पर्सन का फेस नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में दिया हुआ है। तो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन से अब आपको जो भी गिवन क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज है उसको काउंट करके आंसर बनाना है। तो वीडियो को पॉज करके आप बना सकते हैं, ठीक है। लेट्स स्टार्ट दी क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो हमें 180 एंटी क्लॉकवाइज से 180 क्लॉकवाइज, ये हम डायरेक्टली कैंसल आउट कर सकते हैं बेटा। इसके बाद हमारे पास कितना बचता है, 45 क्लॉकवाइज एंड 135 एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा 45 क्लॉकवाइज एंड 135 एंटी क्लॉकवाइज, दोनों का डिफरेंस कितना हुआ, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, एंड 270 एंटी क्लॉकवाइज ये भी है हमारे पास, 270 एंटी क्लॉकवाइज हमारे पास ये भी है। तो टोटल हमारे पास कितना एंटी क्लॉकवाइज हो गया, ये हो गया 360 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। और किसी भी डायरेक्शन से अगर आप 360 डिग्री टर्न करेंगे तो फेस कहाँ पर होगा, सेम डायरेक्शन में ही होगा। तो इस क्वेश्चन का भी आंसर कितना हुआ, नॉर्थ वेस्ट। चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ चलते हैं, जिसमें थोड़ी सी खास बात यह है क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 में। इन दोनों क्वेश्चंस में खास बात बेटा ये है कि यहाँ पर हमें इनिशियली किस तरफ फेस है ये फाइंड करना है, जबकि फाइनल फेस हमें गिवन है। तो फाइनली इस तरफ पर्सन का फेस है और 8th में भी हमें फेस लास्ट में गिवन है। इस तरह का क्वेश्चन कैसे आएगा मैं लैंग्वेज को पढ़कर आपको बता रहा हूँ। ए पर्सन इज फेसिंग इन सम डायरेक्शन, तो इसमें स्टार्टिंग में आपको फेस नहीं बताया जाएगा। फिर दिया गया है ए पर्सन इज फेसिंग इन सम डायरेक्शन, ही टेक ए लेफ्ट टर्न, then 2 left turn, then 3 right turn, then 6 left turn, then 20 right turn, and then 11 left turn. If now he is facing southwest direction, then in which direction person start
इन विच डायरेक्शन पर्सन स्टार्ट्स, तो पर्सन ने किस डायरेक्शन में स्टार्ट किया था ये हमें बताना है। तो यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं, पहले ही क्वेश्चंस की तरह लेफ़्ट और राइट को काउंट करने वाले हैं, कितने टर्न यहाँ पर लेफ़्ट हैं। तो टोटल लेफ़्ट टर्न अगर मैं गिनता हूँ तो 1 + 2 3, 3 + 6 9, 9 + 11 कितना हो गया 20। तो टोटल पर्सन ने 20 लेफ़्ट टर्न लिए हैं एंड राइट लिए हैं 20 + 3 23 राइट टर्न। तो हमारे पास दोनों का डिफरेंस आ गया 3 और 3 बचेगा हमारे पास जो ग्रेटर होंगे, मतलब राइट बच गया। तो अब होता क्या था, पहले तो स्टार्टिंग में अगर फेस दिया हुआ होता तो हम यहाँ से 3 राइट टर्न लेने वाले थे, ठीक है। लेकिन अभी क्वेश्चन में कहाँ पर फेस दिया हुआ है, हमें लास्ट में, और इनिशियल की तरफ हमें वापस बताना है। तो मुझे एक बात बताइए बेटा, सबसे पहले तो हम ये बोलेंगे कि 3 राइट का मतलब ही क्या होता है, 1 लेफ्ट होता है। 1 लेफ्ट, 3 राइट का मतलब क्या है, 1 लेफ्ट। तो अगर हमें स्टार्टिंग में फेस दिया होता और लास्ट में बताना होता तो हम 1 लेफ्ट टर्न वहाँ से ले रहे होते। लेकिन क्वेश्चन में इसका अपोजिट है, स्टार्टिंग में फेस बताना है और लास्ट में फेस दिया हुआ है। तो हम क्या करने वाले हैं, इसका अपोजिट लेने वाले हैं, है ना। यहाँ से लेफ्ट लेना था, तो अब इसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, 1 राइट। तो फाइनली हम क्या करने वाले हैं बेटा, 1 राइट लेने वाले हैं। मेरी बात को ध्यान से समझना, अगर स्टार्टिंग में फेस दिया हुआ होता तो हम 1 लेफ्ट ले रहे होते, लेकिन फेस स्टार्टिंग में बताना है और लास्ट में दिया है, तो हम इस 1 लेफ्ट की जगह क्या लेने वाले हैं, इसका अपोजिट लेने वाले, मीन्स 1 राइट। और साउथ वेस्ट से 1 राइट किस तरफ होगा, तो साउथ डायरेक्शन इधर होती है और वेस्ट डायरेक्शन होती है बच्चा यहाँ पर, और ये होती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन। तो यहाँ से अब हमें क्या लेना है बेटा, 1 राइट लेना है। राइट का मतलब कि क्लॉकवाइज, तो हम इस तरफ टर्न लेंगे। और 1 राइट अगर हम यहाँ से लेते हैं तो हमारा फेस आएगा यहाँ पर 90 डिग्री टर्न करने के बाद, है ना। और ये कौन सी डायरेक्शन है, तो दिस इज नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो स्टार्टिंग में पर्सन का फेस किधर था बेटा, नॉर्थ वेस्ट की तरफ था, नॉर्थ वेस्ट की तरफ। ये हमारी क्वेश्चन का फाइनल आंसर हो गया। सिमिलर क्वेश्चन 8 है जिसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की बात की गई है। यहाँ भी कॉन्सेप्ट सेम ही रखना है कि लास्ट में अगर आपके पास क्लॉकवाइज बच जाए तो क्योंकि आपको इनिशियल फेस बताना है तो आपको क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज लेना है। और अगर फाइनली आपके पास इस कैलकुलेशन के बाद एंटी क्लॉकवाइज बचता है तो आपको उतने ही डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करना होगा। चलिए अभी क्वेश्चन को कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए बेटा कितना, 45 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, 180 एंटी क्लॉकवाइज। अच्छा 180 एंटी क्लॉकवाइज से 135 क्लॉकवाइज प्लस 45 क्लॉकवाइज, ये दोनों मिलकर कितना हुआ 180 क्लॉकवाइज। ये वैल्यूज़ कैंसिल हो गई, ठीक है। हमारे पास यहाँ पर बचा हुआ है 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज एंड 180 डिग्री इन दी सेम डायरेक्शन। तो इस सेम डायरेक्शन का मीनिंग क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है बेटा। तो सेम डायरेक्शन का मतलब होता है जो प्रीवियस पॉइंट में डायरेक्शन होती है। तो प्रीवियस पॉइंट में एंटी क्लॉकवाइज लिखा हुआ है, तो इस सेम डायरेक्शन का मतलब है कि 180 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ये था और 180 एंटी क्लॉकवाइज ये हो गया। तो हमारे पास हो गया 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। तो 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज हम टर्न करते अगर हमें इनिशियली फेस दिया हुआ होता और बाद में पूछा हुआ होता, तो हम 270 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न कर रहे होते। बट अभी हमें क्या दिया हुआ है, लास्ट में फेस दिया हुआ है और स्टार्टिंग में बताना है, तो हम इसका उल्टा मतलब इसका अपोजिट 270 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करेंगे। और मुझे एक बात बताइए, सर्कल होता है 360 डिग्री का, उसमें से अगर मैं 270 माइनस करूं तो कितना बचेगा 90। तो 270 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करने से अच्छा
मैं इसमें 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज भी तो टर्न कर सकता हूँ। तो अब फाइनली मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने जा रहा हूँ। तो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन कहाँ पर होती है? ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये होती है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। और नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से फाइनली मैं 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज टर्न करने वाला हूँ। और एंटी क्लॉकवाइज इस तरफ, और इस तरफ ये कौन सी डायरेक्शन होगी? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। तो हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हुआ नॉर्थ वेस्ट। होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये हम टाइप 1 की कैटेगरी में रख सकते हैं। हालांकि ऐसे और क्वेश्चंस हम मिसलेनियस एक्सरसाइज जो करेंगे डायरेक्शन की, उसमें करेंगे। अभी हम टाइप 2 की तरफ बढ़ते हैं।